का था, लेकिन महंगाई की तलवार सिर पर लटक रही है और वो इसलिए क्योंकि 14.2% रेल किरायों में बढ़ाया इजाफा हुआ है और इसके साथ ही 6.5% माल भाड़े में। इससे बेतहाशा बढ़ सकती हैं कीमतें और महंगाई। यही है बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच आपको जरा सुना देते हैं। अजय माकन ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हमने अंतरिम बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया था जिसमें ये इजाफा जरूरी हो। अब सवाल ये है कि कौन झूठ बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? आइए जरा आपको सुनाते हैं क्या कहा है अजय माकन ने। देखिए, कोई किराया बढ़ाया नहीं गया है इंटरिम बजट में, और पहले जो सरकार ने बजट में पास किया था कि तेल की कीमतों से जोड़ा था, जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, उसके बजट को तो डिसऑन नहीं कर सकते। ये पहले से ही बजट में प्रावधान था कि जो तेल की कीमत बढ़ेगी उससे किराया को जोड़ा गया था, और इस पर पहले भी पार्लियामेंट में और कई जगह इस पर चर्चा हुई थी। हम लोगों ने भी इस पर चर्चा की थी। तो क्योंकि रोज का करीब 900 करोड़ का नुकसान रेलवे को हो रहा है, रेल के क्षेत्र में ट्रैक सुरक्षित नहीं है, सेफ्टी नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। आज रेल को और मजबूत बनाना है, और इस क्षेत्र में क्योंकि इंटरिम बजट में ही इसका प्रावधान किया गया था तो उसको अभी लागू किया गया है, और जब रेल बजट आएगा तो जनता को सुविधा देने के लिए उसमें कई अच्छी घोषणा होगी। If UPA government had taken a decision, it should have been implemented earlier when UPA was in power. When UPA government didn't implement it, when UPA didn't implement the freight or rail passenger tariff hike the way they have done now, so why they are doing it now? जब रेल हमारी सरकार ने इसके किराए अपने समय के ऊपर नहीं बढ़ाए, यूपीए की सरकार ने नहीं बढ़ाए, तो अब कैसे ये कह सकते हैं कि ये डिसीजन हमारे समय का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? हम लोगों ने तो इसको किराए को नहीं बढ़ाया था, तो फिर ये क्यों बढ़ा रहे हैं? वापस लेने की मांग है आपकी? बिल्कुल, एज ऑपोजिशन पार्टी हम लोगों की मांग है कि जनता के ऊपर पड़े हुए इस बोझ को वापस लिया जाए। और इस तो आपने दोनों की बात सुन ली। अब सवाल यही है कि कोई एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी जानकारी आ रही है ऐसे बात ही नहीं है एमजे अकबर साहब, अगली सरकार अगर इस तरह के प्रावधान हुए हैं और वाकई अगर अंतरिम बजट में था तो उस वक्त ये लागू होता। सवाल ये है कि आप सर्जरी करना चाहते हैं, आपने पहले आगाह नहीं किया मरीज को कि आने वाले वक्त में हम तो साहब आपको ऑपरेशन टेबल पर लेटाकर आपकी एक्सटेंसिव सर्जरी करने वाले हैं। 14.5% ऐतिहासिक रूप से रेल किरायों में इजाफा है जो कि अभी तक नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसे वक्त पर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं इंतजार कर सकते थे? अगर करना ही है डॉक्टर को सर्जरी तो वो वेट करेगा, वो जब रेल बजट पेश होने में अब कुछ दिन बाकी हैं, ये पहले से यहां पर क्यों करना पड़ गया? दोनों सवालों का जवाब सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये गलतफहमी है आपकी कि इसके बारे में कोई नहीं पहले कहा था। मैंने खुद कहा था और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये जो आप 10 साल की जो मर्ज है, ये 10 दिन और 10 घंटे में नहीं ये मिट सकती है। इसके लिए बहुत कठिनाई करनी पड़ेगी और कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अच्छे दिन लाने के लिए ये सर्जरी भी बहुत जरूरी है। अभी देखिए, आप इस बात पे कर रही हैं, आज ही के सुबह के अखबारों में आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में आंकड़े अगर ठीक है मेरे, तो कोई 30,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है आज एक दिन में क्लियर हुई है, जो बरसों से अटका हुआ था फाइलों में। उसका असर नौकरियों पे होगा, उसका असर हर जगह जो है। कोशिश हो रही है कि इस इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और इन्वेस्टमेंट लाया जाए। इसलिए फिस्कल डिफिसिट को रोकना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और जब तक फिस्कल डिफिसिट हम इसको काबू में नहीं लाएंगे, हमारे वित्त मंत्री ये बार बार कह चुके हैं, बहुत वो काबिल आदमी हैं, वो समझते हैं इन मसलों को। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, शायद गोवा में कहा था कि भाई ये कुछ कष्ट होंगी और हमको सामना, इसके बाद ही हम जो है इस मर्ज की इलाज करवा पाएंगे। राशिद अलवी साहब के सवाल का आपने खुद कह दिया है, इराक का जो असर पड़ रहा है हमारे इकोनॉमी पे, वो बहुत जबरदस्त असर पड़ रहा है, इसका भी हम ख्याल रखें। राशिद साहब के सवाल का जवाब, फिर मैं उनके पास भी जाऊंगी।
सवाल बहुत सीधा, और वो सवाल ये कि क्या रेल बजट का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या संसद में नहीं इसके इजाफे की बात की जा सकती थी? अकबर साहब, इस सवाल का जवाब दे लीजिए। भाई ये आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये कुछ और कर रहे थे। ये जो सिलसिला कांग्रेस का ही जारी किया हुआ है, तो ये ऐसी बात नहीं है, ये एक सिस्टम बन गया है और उसी सिस्टम के तहत ये डिसीजंस के प्रोसेस में लिए जा रहे हैं। राशिद अल्वी जी, ये जवाब आपको जैसे मैंने कहा था, मुझे जाना है, तो मीटिंग में मैंने कहा था मैं 6:30 तक रहूंगा, और वैसे भी आपका जो टेक्निकल सिस्टम है कुछ ज्यादा साउंड फ्लोट कर रहा है, आधा सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। जी राशिद अल्वी जी, उन जो बातें वो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? जो दलीलें वो दे रहे हैं वो ठीक है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर हमारा ही सिलसिला आगे बढ़ाना है तो आपको सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? देश के बीच में ये सारे वादे करने की क्या जरूरत थी? अगर 1 मिनट में ये मान भी लूं कि इंटीरियम बजट के अंदर रेल मिनिस्टर ने ये प्रावधान किए थे, आप इन्हें बदल देते। आपकी तो नई सरकार है, आप जो चाहें फैसला लें। हमारी सरकार तो चली गई है और आप अभी कह रहे हैं कि इराक से बड़े गलत हालात पड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाएंगी पेट्रोल की, डीजल की। तो जब हम ये बात कहते थे कि पेट्रोल की कीमत हम बढ़ा रहे हैं चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ रही है, तो सारा बीजेपी सड़कों पर उतर आता था, विरोध करता था, मुखालफत करता था। क्या चुनाव के बीच आपने ये सारे वादे किए थे कि बड़ा ऑपरेशन करना है? आपने तो कहा था सरकार बनेगी और सरकार बनते ही अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आज इस रेल के किराए से हर चीज बढ़ेगी। अगर कोल बढ़ेगा तो 80% बिजली जनरेट होती है कोल की वजह से, बिजली की कीमत बढ़ेगी, सब्जी की कीमत बढ़ेगी, चावल और गेहूं की कीमत बढ़ेगी, एसेंशियल कमोडिटीज की कीमत बढ़ेगी। तो आपका वादा था कि कीमतें कम करेंगे जी। आप कर ही नहीं सकते कीमतें कम, यह संभव नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। और ये किस तरीके से आप कर रहे हैं समझ से बाहर है। गरीब आदमी का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा? अगर आपको एसी फर्स्ट क्लास का बढ़ाना था, सेकंड क्लास का बढ़ाना था, तो भी समझ में आता था, लेकिन आपने सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का किराया भी बढ़ा दिया। आम आदमी को कितनी परेशानी होगी? तो इसका कोई आर्गुमेंट बीजेपी के पास नहीं है। और हम कहेंगे कि इसको इन्हें वापस करना चाहिए और जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। जी अभय साहब, एक सीधा सवाल आपसे, और वो सवाल ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमको उसको करना ही है किसी हाल में नियंत्रण में, इस तर्क में कितना दम है? क्योंकि कुछ हद तक समझना भी इसको जरूरी होगा। देखिए, ये रहस्य भारतीय जनता पार्टी के सामने आज हुआ है क्या जब अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले चुनाव लड़ा जा रहा था तब ये रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ था? तब क्या इनको नहीं पता था कि भारत का ग्रोथ रेट गिरता जा रहा है? तब क्या नहीं पता था कि खजाना खाली है? तब क्या नहीं पता था कि मंदी आ रही है? तब क्या नहीं पता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और कभी भी और भी बढ़ सकती हैं? तब क्या उन्हें नहीं पता था कि महंगाई एक बार जब बढ़ जाती है तो उसको घटाना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक कि तमाम सारे पहलू हमारे पक्ष में ना हो जाएं, कुदरती और गैर कुदरती किस्म के। तो जब ये सब पता होता है तो आप बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, डींगे मारते हैं सार्वजनिक मंच पर और लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा देते हैं। और अब 1 महीना नहीं हो पाया है, आपने भारत की जनता को राहत देने वाला एक भी काम नहीं किया है अभी तक। ठीक है, और जो कदम उठाए हैं उनसे भारत की जनता को बहुत ही तकलीफ होने जा रही है। जरा लालू प्रसाद यादव की बात इस वक्त अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है उनका भी सुनना, क्योंकि रेल मंत्री के रूप में जो कुछ उन्होंने किया था, हालांकि कई लोग बाद में ये कहते रहे कि क्या आंकड़ों की कलाबाजी के जरिए ये सब कुछ किया गया, रेल मंत्रालय को फायदे में दिखाया गया, लेकिन बहरहाल बड़े ही कटाक्ष तरीके से कह रहे हैं कि अच्छे दिनों का वादा था, ये रेल किरायों में इजाफा क्या है? सुनिए लालू प्रसाद यादव। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के।
रेल भाड़ा बढ़ा के भारतीय रेल के इतिहास में इतना बड़ा वृद्धि, इतना बड़ा भाड़ा बढ़ाना पैसेंजर का, गुड्स ट्रेन का, माल का, शायद मुझे जानकारी नहीं है, मतलब इस तरह का किसी आदमी ने नहीं बढ़ाया। एनडीए के और बीजेपी जब जब सत्ता में आती है, देश की जनता का खून चूस करके और अपना पीठ थपथपाना और चंद लोगों को फायदा पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का एक करैक्टर रहा है। लालू प्रसाद यादव को आपने सुन लिया। नए नए साथी बने नीतीश कुमार साहब भी हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पर, सुनिए। देखिए, रेल का चाहे माल भाड़ा हो या यात्री किराया हो, दोनों को बढ़ाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। लेकिन ये जो कुछ भी इन्हें करना था, ये इन्हें बजट में करना चाहिए। बजट में, रेल बजट में रेल मंत्री जी को अपना ये सब प्रस्ताव रखना चाहिए और बताना चाहिए। बजट पूर्व रेल भाड़ा बढ़ाने की गलत परंपरा की शुरुआत पिछले वर्षों में हुई है। उन्हीं गलत परंपराओं का पालन करना उचित नहीं है और इन्हें जो कुछ भी करना है उसमें करना चाहिए। और ये बड़ी बढ़ोतरी है, कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं है। माल भाड़े में भी लगभग 7% की और 14% से भी ज़्यादा यात्री किराए में, तो ये बड़ी बढ़ोतरी है और इसको जरूर संसद में इस बात को कहना चाहिए था और अपने रेल बजट के दौरान कहना चाहिए था। कुल मिलाकर अब परेशानी यही है कि बीजेपी यही कहेगी कि अर्थव्यवस्था हमें इस हालत में सौंपी गई थी तो हमें कड़े फैसले लेने ही पड़ रहे, और इसीलिए राष्ट्रीय दल भी जी कुल मिलाकर सवाल यही कि जनता का तो जैसे आने वाले कुछ दिनों में पिसना लिखा है, क्योंकि अब जिस तरह से कड़े फैसलों के नाम पर ये फैसले आ रहे हैं वो बदस्तूर लगता है हर चीज में जारी रहेंगे। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसा आप कह रही हैं। और देखिए, जहां तक फिजिकल डिफिसिट का ताल्लुक है, हर साल देश का बजट पार्लियामेंट में पेश होता है। हर साल पता चलता है कितना डेफिसिट है, कितना डेफिसिट नहीं है। पिछला बजट 17 लाख करोड़ रुपए का पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिजिकल डिफिसिट हर पार्लियामेंट के मेंबर को मालूम होता है। तो आज ये बहाना करना, बिल्कुल देश के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। और मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, हम एफडीआई लाना चाहते थे तो आप मुखालफत करते थे। आज आप एफडीआई की बात कर रहे हैं। आप रेल के अंदर हमसे कह रहे हैं कि हम ही ने किराया बढ़ा दिया। तो आप इलेक्शन के बीच में कुछ और बात करते थे और आज कुछ और बात कर रहे हैं। और मुझे बड़ा चिंता इस बात की है कि अगर 1 महीने में ये स्थिति हो गई तो 60 महीने में क्या होगा, 5 साल के अंदर क्या होगा। जी, अबे जी, कंक्लूडिंग थोड़ी सी चिंताजनक बात ये भी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कब तक अपना ठीकरा जो है वो कांग्रेस के दरवाजे पे फोड़ती रहेगी। भाई कांग्रेस की सरकार चली गई, कांग्रेस ने जो किया था उसका राजनीतिक नुकसान उसको हो गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी को जो निर्णय ले रही है उसको खुद ओन करना चाहिए, जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए उसको। और उसी कड़ी में अगर वाकई कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है तो बजट में भी ये सब कुछ किया जा सकता था, संसद में भी ये कहना है विपक्ष का। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बातों के लिए आप देखते रहिए।